प्रभु के मीठे और सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे शरीर और आत्मा का विरोधाभास। आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे शरीर और आत्मा का युद्ध। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं और हम कैसे उन पे विजयी हो सकते हैं। हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज हम अपने जीवन को इन आयतों में ढाल के देखेंगे मेरे प्रियो कि जब हम शारीरिक थे हमारा मन शरीर की अभिलाषा पूरी करने में लगा रहता था क्योंकि हम सच और आध्यात्मिकता से अनजान थे, इसलिए हम शरीर में थे और शरीर की और उसकी इच्छाओं में मन लगाते थे। परंतु जैसे ही हम सत्य को जाने, यीशु को उद्धार करता जाना, हम बदलते चले गए और अपने आप हमारा मन आत्मा पे लगने लगा। जिन चीज़ों से हमें कभी प्यार था, जिनकी हमें कभी ललक थी, वो चीज़ें हमें बेमानी लगने लगीं और हम शरीर में तो रहे लेकिन हमारी आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील हो गई, जो हमें अच्छे बुरे में फ़र्क बताने लगी और जो हमें सिर्फ इस शरीर में रहकर नहीं जान पा रहे थे। यहाँ हम देखते हैं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जबकि सब जानते हैं कि हम आत्मा पे मन लगाएं या शरीर पर, सबको एक दिन इस संसार को छोड़ना है। लेकिन आत्मिक मनुष्य जानता है हम मरेंगे नहीं बल्कि प्रभु में सो जाएंगे और हमारे लिए अनंत काल का जीवन और आनंद है। पर सवाल यहाँ ये उठता है मेरे प्रियो कि क्या शारीरिक व्यक्ति ये जानता है कि हमें कहाँ जाना है मरने के बाद? उनके लिए तो स्वर्ग और नरक संसार ही है। उनके पास कोई आशा नहीं है क्योंकि वो अपना आनंद संसार में ले रहे हैं। इसलिए वचन बताता है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है पर आत्मा पे मन लगाना अनंत जीवन और शांति है। आज हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारा मन कहाँ लगा है मेरे प्रियो। इसे हम कुछ और वचनों के द्वारा सीखेंगे। गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत में हम देखेंगे क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इस आयत से हम बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि हमारी आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं, लेकिन जब हम आत्मा में मजबूत होते हैं तो हम शरीर को हरा देते हैं और पवित्र आत्मा हमें जीतने में सहायता करती है, हमारी निर्बलताओं में सहायता करती है, जिससे भले ही शरीर हमें आत्मा में बने ना रहने दे, हमारे मन में लालसाओं को डाले, इच्छाओं को डाले, बुरी बुरी बातों को डाले, फिर भी हमारी आत्मा हमारी सहायता करके हमको जयवंत बनाती है। हमको हमारी आत्मा की मजबूती के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है जो हमें शरीर की अभिलाषाओं से बचाती रहती है। हमें शरीर को जीतने नहीं देना, हमें अनंत काल की मृत्यु नहीं बल्कि आत्मा को जिताकर अनंत काल का जीवन चाहिए। हम इसके लिए ठहराए गए हैं कि अनंत जीवन पाएं। बाइबल बताती है कि मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना 10:10 में हम ऐसा पढ़ते हैं। वचन हमसे क्या बताता है हम देखते हैं गलातियों 5:16 में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है कि किसी रीति से शरीर की लालसा को पूरा ना करें। आत्मा हमारी अगुवाई करती रहे, अच्छे और बुरे में हमें फ़र्क सिखाती रहे और हमें प्रभु में मजबूत बनाती रहे, क्योंकि ये सब सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से हो सकता है। हमें प्रभु से सहायता मांगनी है कि किसी रीति हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें। हमें इतनी शक्ति, समझ और साहस और हिम्मत परमेश्वर से मिलती रहे कि हम आत्मिक जीवन जीते रहें। अगर हम शरीर पर मन लगाते हैं तो परमेश्वर से बैर रखते हैं,
हैं। क्या कोई सुखी रह सकता है परमेश्वर से बैर रखकर? जैसे हम देखते हैं रोमियो 8:7 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। फिर वचन ये भी बताता है कि रोमियो 12:2 में, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। और अगर हम ये गवाही देते हैं, हम नई सृष्टि हैं और हम संसार के सदृश नहीं हैं, हमारी बुद्धि नई हो चुकी है, तो वो हमारे चाल चलन से प्रकट होने पाए। खाली कहने से प्रभु का काम नहीं होता, प्रभु सब कुछ देखते रहते हैं। और अगर हमारी बुद्धि के नए होने से हमारा चाल चलन बदल रहा है, तो हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर पाएंगे, जो मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक वचन के द्वारा सीखेंगे नए और पुराने मनुष्य तत्व के बारे में। मत्ती 9:17 हमें बताता है, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं बढ़ते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि नया दाखरस क्या है? हमारा नया जीवन प्रभु में। और पुरानी मशकें क्या हैं? हमारा पुराना जीवन, जो पुरानी मशकों में यूं ही पड़ा था, जहाँ कोई आशा नहीं थी, जहाँ हम बीमारी में थे, पीड़ा में थे, पाप में थे, फंसे हुए थे। अगर हम प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके फिर पुरानी मशकों में जाएं, तो क्या हम उन मशकों में रह पाएंगे? वो मशकें फट जाएंगी, क्योंकि प्रभु को ग्रहण करके जब हम नए हो जाते हैं और तब भी पुरानी मशकों में जाने को ललायित रहते हैं, तो हम नाश हो जाते हैं। जैसे नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं, ऐसे प्रभु से हटकर हमारा जीवन भी उन फटी मशकों के समान हो जाता है। इसलिए हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहें। हमें परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करनी है और परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो किसी प्रभु के दास ने सुनाई और जो सच्ची है। एक परिवार में एक व्यक्ति गए, कुछ देर बैठे, पर घर में जो लोग थे उन्हें वहाँ कोई बदबू आई। उन्होंने पूछा, भाई ये बदबू कहाँ से आई? वो बोले, मेरे मोज़ों में से। तो उस परिवार ने उन्हें नए मोजे दे दिए और उन्होंने पहन भी लिए, लेकिन तब भी बदबू आई। सब बहुत आश्चर्यचकित थे। घर वालों ने फिर पूछा, अब ये बदबू क्यों आई? तो वो व्यक्ति ने उत्तर दिया, पुराने मोजे मैंने जेब में रख लिए थे। इससे हम जान सकते हैं कि जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके बाद भी पुरानी चीज़, पुरानी बातें, पुरानी सड़ाहट, पुराने पापों में भरे रहते हैं, फंसे रहते हैं, और वो चीज़ें हम में भरी रहती हैं, तो हमारे प्रभु को बहुत कष्ट होता है और हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। हमें हमारे प्रभु में खुशबूदार बनना है, और वो खुशबू बनना है जो इस जगत में फैले और बहुत से लोग परमेश्वर को जानने पाएँ, बहुत से जीवन बचने पाएँ और बहुत से जीवन नई सृष्टि और नई आत्मा को ग्रहण करने पाएँ और सब कुछ नया होता जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।